आज हम जॉन डार्विन की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं जिसमें एक आदमी ने अपनी ही मौत का नाटक रचा। सच में ये कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अकेली तस्वीर एक परफेक्ट क्राइम का पर्दाफाश कर सकती है। कैसे 5 साल तक चला एक इतना बड़ा धोखा एक छोटी सी मामूली सी गलती की वजह से सामने आ गया। ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बात है 2003 की और एक बिल्कुल ही सामान्य सी दिखने वाली घटना की। ब्रिटेन के जॉन डार्विन एक कनू यात्रा पर निकले, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। और यहीं से शुरू हुआ झूठ का एक ऐसा सिलसिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो दुनिया की नज़रों में जॉन डार्विन की कहानी अब खत्म हो चुकी थी। एक दुखद हादसा जिसमें एक आदमी समुंदर में कहीं खो गया। पुलिस, परिवार, दोस्त सबने यही मान लिया था। जॉन की मौत के ऐलान के बाद उनकी पत्नी को बीमा कंपनी से 2.5 लाख पाउंड मिले और यहीं से इस पूरे धोखे के पीछे की असली वजह साफ होने लगती है। वो था पैसा। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जो कहानी सबने सच मान ली थी वो असल में एक बहुत ही सोचा समझा नाटक था। जॉन डार्विन मरे ही नहीं थे। तो ये सवाल दिमाग में आना तो लाजमी है कि अगर जॉन जिंदा थे तो फिर इतने सालों तक 5 साल तक वो कहाँ छिपे रहे। इसका जवाब तो किसी के भी होश उड़ा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जॉन डार्विन कहीं दूर नहीं बल्कि अपनी पत्नी के साथ अपने ही घर से जुड़े एक खुफिया कमरे में रह रहे थे, सबकी नजरों के ठीक सामने और फिर भी सबसे छिपे हुए। मतलब ये सिर्फ जॉन का ही प्लान नहीं था, उनकी पत्नी भी इस पूरी साजिश में बराबर की हिस्सेदार थीं। दुनिया के लिए तो वो एक दुखी विधवा थीं, लेकिन हकीकत में वो अपने ही पति को उस खुफिया कमरे में छिपाने में मदद कर रही थीं। 5 साल, जरा इस बात को सोचकर देखिए। पूरे 5 साल तक एक ही जगह पर छिपे रहना, अपने ही बच्चों और दोस्तों से झूठ बोलना, ये इस धोखे की गहराई को दिखाता है। तो अब बीमा का पैसा हाथ में था और जॉन को मरे हुए भी कई साल बीत चुके थे। अब डार्विन दंपति का अगला प्लान था ब्रिटेन छोड़कर पनामा में एक नई पहचान के साथ एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करना। उनके हिसाब से तो सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। उन्होंने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दे दिया था। उन्हें लगा कि अब तो उन्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता। और यहीं से कहानी का असली क्लाइमैक्स शुरू होता है। एक ऐसी छोटी सी गलती जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी और उनके पूरे 5 साल का झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला था। देखिए, ये कितनी साधारण सी बात थी। पनामा में एक प्रॉपर्टी एजेंट ने उनकी एक तस्वीर खींची और उसे अपनी वेबसाइट पर डाल दिया और बस वो तस्वीर इंटरनेट पर आ गई। किसी जान पहचान वाले ने गूगल पर उसे देख लिया और खेल खत्म। बस एक क्लिक और 5 साल की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। जॉन और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और धोखाधड़ी के लिए जेल भेज दिया गया। उनका तथाकथित परफेक्ट क्राइम अब परफेक्ट नहीं रहा। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की दुनिया में जहां हर चीज डिजिटल है, हर पल रिकॉर्ड हो रहा है, क्या कोई सच में हमेशा के लिए छिप सकता है? क्या इस दौर में एक परफेक्ट क्राइम करना मुमकिन भी है? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।